हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स आरबीएससी बोर्ड से सेकंड प्रश्नावली है उसकी 2.3 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। उससे पहले जो भी हमें उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे। एक तो अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे, तो अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कैसे करेंगे? जैसे √3, √2, √5, √7 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगे उनको अपरिमेय कैसे सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी वे संख्याएं जो जहां एक तो परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी, या तो वो दोनों आपस में जोड़ में होंगी या 2 - √3, या फिर ऐसी संख्याएं जैसे गुणा में हो 2√3, या फिर हम कहें कि ये भाग में हो 1/√2। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उनके बारे में उनको भी अपरिमेय सिद्ध करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम सिद्ध करेंगे कि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हों तो उनको भी अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों के बारे में अब हम 2.3 प्रश्नावली में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, इसे उल्टा मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब √3 एक परिमेय संख्या होगी तो यहाँ पर √3 के बराबर हम लिख सकते हैं a/b, और जहाँ b 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम a और b के बारे में बताएंगे कि a व b दो ऐसे पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक हैं ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता, समान संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं जाता है। ये एक आसान भाषा में लिखी हुई लाइन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a व b दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें कोई भी व्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे a और b के बारे में कि ये क्या है। इससे आगे वाली लाइन में हमें लिखना है यदि ये दोनों पूर्णांक हैं तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो समीकरण 1 हमने ली है इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमें √3 का स्क्वायर करना होगा और a/b का भी होल स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 3, और इसका करेंगे तो a² b स्क्वायर। यदि इस b स्क्वायर को चेंज करेंगे तो b स्क्वायर इस साइड में आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a²/3, a²/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a² में यदि 3 का भाग दिया जाए तो b स्क्वायर आता है। इसका मतलब a² में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a² 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अतः ए भी 3 से विभाज्य होगा, ए भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हमें ये लिखना है कि यदि a² में 3 का भाग जाता है तो a में भी जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन से लिख सकते हैं। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि ये ऐसा होगा तो a बराबर हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन से a बराबर 3x। और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 यहाँ 2 लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में a² का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 व 3 से
तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 और एक्स का स्क्वायर एक्स और बटे में एक्स स्क्वायर और बटे में 3, 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आया बी स्क्वायर इक्वल टू आया 3x स्क्वायर। लेकिन ये 3 इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में 3 और बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर बटे में 3 बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर में 3 का भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है होगा, तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ हमने पहले देखा था कि हमने माना था कि ए व बी दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि ए व बी दोनों में 3 का भाग जाता है, यानी दोनों में समान संख्या जो 3 है उसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमारे कथन का विरोधाभास हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः ए व बी में समान संख्या तीन का भाग जाता है जो हमारे कथन का विरोधाभास है। और यह हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः हम कहेंगे √3 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको हल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का पहला। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उत्पत्ति, सबसे पहले हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जहाँ 5 - √3 बराबर हम मान सकते हैं a/b। b इज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो a/b भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 5 का पक्षांतरण करेंगे तो -√3 यहाँ आ जाएगा a/b -5। माइनस का भी भाग दे देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे माइनस से, तो ये आ जाएगा 5 प्लस के और माइनस के a/b। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ हम जानते हैं, यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत है कि यहाँ हम जानते हैं 5 एक परिमेय संख्या है, a/b b एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या यदि घटाएं तो वो परिमेय ही आएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि 5 व a/b एक परिमेय संख्या है जिनका घटाव भी परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से लिख देंगे कि इनका घटाव भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो
√3 के बराबर है तो √3 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए जो अपरिमेय है। अतः हमारे कथन का क्या हुआ, हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से हल हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन वाले के सभी को हल कर देंगे। यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो a/b के बराबर मानेंगे, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, और a/b के बराबर ले जा कर के और सेम वही हम एक तरफ से परिमेय हो जाएगा और दूसरी तरफ से √2 अपरिमेय हो जाएगा। इसी प्रकार 6 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे और इसी प्रकार 3 दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से a और b के बराबर मानेंगे, a/b के बराबर मानेंगे और उस प्रकार से हल इसको कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हल हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 रूट की संख्याएं होगी और उनका जोड़ या बाकी हो, उसको कैसे हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या होंगी। इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इनको मानेंगे कि माना √p + √q एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होगी तो हमें सेम वही करना पड़ेगा, √p + √q इक्वल टू आ जाएगा a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ एक संख्या को रूट की एक संख्या को साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √q, तो पक्षांतरण करेंगे a/b तो ये इस साइड में आ जाएगा -√p। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो q का स्क्वायर करेंगे, रूट वर्ग करेंगे तो यहाँ तो q आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a/b √p का होल स्क्वायर, स्क्वायर को खोलेंगे a²/b², यहाँ आ जाएगा 2a√p और बटे में b, और यहाँ आ जाएगा प्लस का p। इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। पहले वाले का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर दोनों को गुणा और दुगुना, a√p बटे में b और 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक कर देंगे। अब इस साइड में बचेगा सिर्फ q। हमें सिर्फ और सिर्फ रूट की संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ से हम एक साइड में लेके जाएंगे, तो एक साइड में लेके आएंगे तो ये वाली संख्या इस साइड में लेके आएंगे, 2a√p बटे में b, और बाकी सभी यहाँ रखेंगे a² बटे में b² प्लस का p, और q इस साइड में आएगा तो माइनस का q। इस प्रकार से इसको लिख देंगे बटे में एक एक लगा के, और इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b², बाकी सबको हल करेंगे तो ये आ जाएगा a² p इंटू b² और माइनस q इंटू b² इस प्रकार से इसको लिख देंगे।
इस साइड में आएगा 2a बटे में b और रूट p। 2a बटे में b उस साइड में जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रूट p इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का p इंटू बी स्क्वायर माइनस का q इंटू बी स्क्वायर और बटे में यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, और ये इधर उल्टा हो जाएगा तो b ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2a। एक b से ये b कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रूट p, और इन सब को लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस का p b स्क्वायर माइनस q b स्क्वायर और बटे में 2a और b। इस प्रकार से हम इसको हल कर देंगे। p a स्क्वायर सब सेम रहेगा, यहाँ 2ab हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो हमारे सामने जो संख्या है ये सेम वैसी संख्या हो गई, एक तरफ रूट की संख्या, दूसरी तरफ बिना रूट की संख्या। यहाँ हम जानते a व b हमने लिया था जो एक पूर्णांक संख्याएं हैं और जो परमेय संख्याएं होंगी, और p और q के बारे में हमें दिया हुआ है कि p और q एक धनात्मक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं मिल करके जोड़ और घटा करके और ये एक परमेय संख्या आएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारा एक परमेय संख्या है, परमेय है, और इस साइड में हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और जो रूट के अंदर है इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय और ये परिमेय दोनों साइड हमारे पास बराबर नहीं आया जो हमारे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS साइड एक अपरिमेय संख्या है और RHS साइड एक परिमेय संख्या है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू अपरिमेय और RHS इक्वल टू परिमेय, जो हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः रूट p प्लस रूट q अपरिमेय संख्या होगी। धन्यवाद।